बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 14 जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चंस शामिल हैं 3, 4, 5, 6 और 14 उन्हें देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 3 tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2√3 tan थीटा 2√3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स है 0। तो इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर मैं इसे इस तरह लिख लूँ, इस 3 को यूँ लिख लूँ √3 और tan थीटा का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि इसे जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो दोबारा यही बन जाएगा। प्लस 2 इंटू 1 इंटू √3 tan थीटा, इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। प्लस इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूंगा इज इक्वल्स 0। आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर के। अब यही फॉर्म यहाँ बन रही है, तो इसका मतलब हम इसे क्लोज करके a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये सारा जो है a है और ये 1 जो है ये b है। तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ फिर इस तरह की बन जाएगी √3 tan थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स 0। तो इसका स्क्वायर रूट अगर करूं तो ये फिर बन जाएगा मेरे पास √3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0 और यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स आ जाएगा, ये प्लस उधर गया तो -1 और √3 इधर जाकर डिवाइड हो गया। लें जी, तो ये हमने वैसा ही क्वेश्चन बना लिया जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करते आए हैं। तो इसके बाद आप कह दोगे एज tan थीटा इज नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स 30 डिग्री मतलब π/6। तो बस उसके बाद आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। थीटा इज इक्वल्स सेकेंड क्वाड्रेंट में π-थीटा होता है तो ये आ जाएगा π-6 और फोर्थ में 2π- थीटा होता है तो वो 2π-6 आ गया। तो ये फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा 6π - π 5π/6 और 12π - π 11π/6। तो ये मेरे पास इसका जो है आंसर कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा -1 इज इक्वल 0। तो इसे अगर आप tan स्क्वायर थीटा जानते हैं, मैं सेकंड स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लिखता हूँ। सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। और यहाँ से मेरे पास जो tan स्क्वायर थीटा आएगा
वो आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये मैं सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर सकता हूँ। तो ये पुट करने से मेरे पास बनेगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा -1। चले मैं इधर ही लिख लेता हूँ इसे, -1 और ये -1 इज इक्वल्स 0। तो यहाँ से ये बनेगा फिर मेरे पास सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा और -2 इज इक्वल्स 0। तो यहाँ इस सेकंड थीटा को मैं अगर यूँ लिख लूँ, सेकंड स्क्वायर थीटा -2 सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा -2 इज इक्वल 0, तो कोई मुज़ायका नहीं है क्योंकि ये माइनस होगा दोबारा वही बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप सेकंड थीटा कॉमन लो तो सेकंड थीटा आया कॉमन, अंदर बचेगा सेकंड थीटा -2। यहाँ से 1 कॉमन लें तो अंदर बचेगा सेकंड थीटा -2 इज इक्वल्स 0। ये दोनों में से कॉमन आ गया सेकंड थीटा -2 और यहाँ आ जाएगा सेकंड थीटा +1 इज इक्वल्स 0। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आया सेकंड थीटा -2 इज इक्वल 0 है या फिर सेकंड थीटा +1 इज इक्वल्स 0 है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि सेकंड थीटा इज इक्वल्स है 2 और यहाँ से पता चल रहा है कि सेकंड थीटा इज इक्वल्स है -1। अब सेकंड थीटा आपको पता है पॉजिटिव कहाँ पे होता है, एज सेकंड थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ में ये जो है पॉजिटिव होता है विद रेफरेंस एंगल, जो यहाँ रेफरेंस एंगल बन रहा है सेकंड थीटा 2 के बराबर होता है 60 डिग्री पे, विद रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल्स 60 डिग्री मतलब π/3। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल्स आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो π/3 एज इट इज़ आ जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2π - π/3 आ जाएगा। तो इस तरह से थीटा इज इक्वल्स π/3 और ये एलसीएम लेने से 5π/3 आ गया। इसी तरह इस साइड पे सेकंड थीटा इज इक्वल्स है -1। हमें पता है एज सेकंड थीटा इज नेगेटिव इन, ये नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, विद रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, तो साइन सेकंड जो है वो -1 हमारे पास होता है पाई पे। अगर आप वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अगर ड्रॉ कर लें तो पाई पे आप देखोगे कि ये -1 है, तो आप इसे लिखोगे थीटा इज इक्वल्स थीटा इज इक्वल्स पाई। तो यही इसका बस सॉल्यूशन आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स पाई। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2 sin थीटा cos के थीटा -1, 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स है कहता है 0 के। तो अगर आप यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर लो तो ये आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स 0।
+1 से -1 कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल्स 0। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 चलें उसे एक दफ़ा रहने दें, सेम ही वैसे बन रहा था 2 साइन थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल 0। यहाँ से अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा आपके पास, यहाँ से खाली 2 बचा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स 0। यहाँ आप कहोगे कि या तो साइन थीटा इज इक्वल 0 है या फिर 2 माइनस साइन थीटा इज इक्वल 0 है। तो यहाँ आपको पता है थीटा जो 0 है वो कहाँ पे होता है, साइन थीटा सॉरी थीटा जब आपके पास 0 हो या पाई हो तो तब आपका साइन थीटा जो है वो 0 होता है। इसका मतलब 0 और पाई पे ये क्या होता है 0, ठीक है। और यहाँ से आप कहोगे कि साइन थीटा, अब ये उधर जाए तो ये साइन थीटा इज इक्वल्स 2 बनता तो ये है, लेकिन हमें पता है कि कभी भी जो साइन थीटा है वो उसकी जो डोमेन हमारे पास है, जो उसकी आउटपुट है सॉरी रेंज उसकी, वो 1 और -1 के दरमियान है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि साइन थीटा इज इक्वल्स 2 कभी आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है यही एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका यही सोल्यूशन फिर बन जाएगा आपके पास, सोल्यूशन सेट की अगर बात की जाए 0 से पाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी सेम यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 वहाँ पे है 2 साइन स्केयर थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन स्केयर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स 0। तो यहाँ से भी अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लूँ, साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ बच जाएगा फिर 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स 0, 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल्स 0। तो यहाँ से आप कहोगे कि या तो साइन थीटा इज इक्वल 0 है या फिर 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल 0 है। साइन थीटा इज इक्वल 0 का तो आपको पता है कि थीटा इज इक्वल्स आपके पास फिर आता है 0 से पाई, ठीक है। और 2 साइन थीटा -1 इज इक्वल 0 हो तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स है 1/2 के। तो अब आगे वही बात कि साइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। तो यहाँ हम करेंगे थीटा इज इक्वल्स फिर आएगा π/6 और π-π/6। तो ये बन रहा है π/6 और यहाँ पे 5π/6। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 था, कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल्स कॉस 3x। क्वेश्चन नंबर 14 साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल्स कॉस 3x, यही है साइन 4 जी। तो हमने ये पढ़ा है कि साइन p माइनस साइन q इज इक्वल्स होता है 2 cos p प्लस q/2 और साइन p माइनस q/2 के। तो अगर मैं यहाँ 4 को p कंसीडर कर लूँ और 2x को q कंसीडर कर लूँ तो इसका मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ ऐसी फॉर्म इख्तियार करेगी 2 cos 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2
और साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स cos 3x। ये आ जाएगा 2 cos 4x प्लस 2x 6x और डिवाइडेड बाई 2 तो 3x, और यहाँ पे साइन 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा खाली x इज इक्वल्स cos 3x। तो ये जो cos 3x है इसे आप इस तरफ ले आएँ तो ये बन गया 2 cos 3x sin x माइनस cos 3x इज इक्वल्स 0। तो यहाँ से cos 3x हम अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल्स 0। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आइदर cos 3x इज इक्वल 0 है या फिर 2 sin x इज माइनस 1 इज इक्वल्स 0 है। तो cos 3x इज इक्वल 0 कहाँ पे होता है? cos जो है, चलें लिखते हैं, cos 3x इज 0 एट पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पे ये 0 होता है, इज 0 एट पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। तो यहाँ से पता चलेगा कि 3x इज इक्वल्स है फिर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के। ठीक है, तो ये है इसका जो सॉल्यूशन उसकी डोमेन के अंदर, ठीक है, जो उसका पीरियड है 0 से 2 पाई उसके दरमियान। अगर मैंने इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो आपको पता है कि वो फिर क्या होता है, इसके साथ उसका पीरियड ऐड हो जाता है। तो ये फिर बनेगा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई और 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई। ये है 3x के लिए, और मुझे अगर x के लिए चाहिए तो इसे मुझे 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा पाई बाई 6 प्लस 2n पाई बाई 3 और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2n पाई बाई 3। लें जी, ये साइड इसकी सॉल्व हो गई। उसके बाद यहाँ से आपको पता चलेगा कि साइन x इज इक्वल्स है 1/2 के। ठीक है, तो साइन x 1/2 वो हमने पीछे भी किया। ये सारी यहाँ पे आपने वही कहानी जो अभी तक लिखते आए हैं वही लिखनी है। तो x इज इक्वल्स आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये बनेगा पाई बाई 6 सॉरी पाई माइनस पाई बाई 6 तो ये बना पाई बाई 6 और 6 पाई माइनस पाई बाई 6 तो 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसका भी अगर मैंने सॉल्यूशन जो है जनरल लिखना है तो इसमें भी आपने क्या करना है 2n पाई इसमें भी ऐड कर देना है और उसमें भी। तो यहाँ पे प्लस 2n पाई करना है जस्ट, और यहाँ भी प्लस 2n पाई करना है। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारा चैप्टर नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर भी 14 था, तो वो कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।